मेरा हिसाब कब करोगी तुम? 3 महीने से दूध दे रहा हूँ बराबर, और आज तक तुमने हिसाब नहीं किया। आज मैं तेरा हिसाब ही कर देती हूँ। अंदर चल। अंदर चल? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अंदर नहीं जाऊंगा मैं। मुझे अंदर जाने से बहुत डर लगता है। अगर मैं फंस गया तो, और तूने मुझे फंसा दिया। अरे तू घबरा मत। अगर तुझे पैसे लेने हैं उसके लिए तुझे अंदर ही चलना पड़ेगा, और वहीं करूंगी तेरा अच्छे से हिसाब। और हाँ, आज तो मेरे पति भी नहीं है घर पे, अच्छे से हिसाब हो जाएगा तेरा। चल ना। अरे मैं चला तो जाऊं अंदर, मगर ऐसी मैंने बहुत सारी कहानी सुनी है। औरतें अंदर ले जाती हैं और फिर उल्टे सीधे इल्जाम लगाती हैं और पैसे छोड़ने पड़ जाते हैं, इसलिए मैं डरता हूँ। मगर मैं तुम्हारे इरादे समझ गया। तुम वैसी नहीं हो, तुम कुछ और चाह रही हो मुझसे। वैसे तो मैं, वो सब तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर देख लो, अगर कोई आ गया ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे तो कुछ नहीं होगी, तुम होगी। और वैसे मेरी साइकिल बाहर खड़ी है दूध की। अरे कोई नहीं, अगर तेरी साइकिल देखेगा कोई तो सोचेगा हिसाब उसाब कर रहा होगा। और इतने दिन से तू दूध देने आ रहा है हमारे घर में, आज तक किसी को अंदर आते देखा है तूने? देखा तो नहीं है। हाँ तो फिर क्यों घबरा रहा है? चलो हिसाब करते हैं। वैसे तुम हिसाब करोगे किस तरह मेरा, ये तो बात समझा दो मुझे। अब क्या सारी बात तुझे यहीं खड़े खड़े बता दूंगी? अंदर चलेगा तभी तो बताऊंगी तुझे, और जब भी पता चल जाएगा कैसे हिसाब करना है। अच्छा एक काम करो, तुम वो वाला गेट और लगा दो उधर वाला, और मैं अंदर बैठता हूँ। हाँ वो मैं लगा दूंगी, अंदर तो चल। दूध को रखा हो किचन में, ठीक अंदर है। चलता हूँ। लगता है मेरा आज हो ही जाएगा हिसाब। सुन। हाँ दीदी, मैं अंदर दूध का हिसाब करूंगी। ये वाला गेट लगा दे, और ध्यान रखना अंदर कोई नहीं आए। ठीक है दीदी। अरे आ गई तुम? हाँ। लाओ फिर मेरा हिसाब कर दो, मैं चलता हूँ। अरे करूंगी तेरा हिसाब, चल पहले बैठ पे तो बैठ। अरे बैठने क्या बात है, हिसाब तो खड़े खड़े भी हो सकता है। अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा इरादा कुछ हो रही है। कुछ और क्या? हाँ। तू मुझे ऐसी वैसी समझ रहा है क्या? नहीं, मैं क्यों समझू ऐसी वैसी। वो तो आप चेहरे से इतनी रोमांटिक बात करिए तो कोई भी गलत समझ सकता है। वैसे तुम हिसाब किस तरह करोगी, मुझे बताओ तो सही। कुछ समझ में बात नहीं आ रही। वो क्या है ना, सबसे बड़ी गलती तो तेरी ये है कि तू मेरे बेडरूम के अंदर आ गया। बेडरूम के अंदर आ गया? हाँ। मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने तो बोला कि रूम के अंदर चलो, मैं आती हूँ तुम्हारा हिसाब करूंगी। अरे बेवकूफ, बेडरूम के अंदर कौन सा हिसाब होता है? वो तो मैं वहां भी कर देती ना। अब तुझे, हाँ तो चलो फिर वहां पर कर देना, मैं जाता हूँ। अरे यहीं रुक। अब तुझे मेरा हिसाब करना होगा। तुम्हारा काय का हिसाब है? तुम पागल हो गई हो क्या? मेरे 3,000 रुपए तुम पे, 3 महीने के, 1,000 रुपए महीने के हिसाब से, तो तुम्हारा काय का हिसाब होगा? पागलों वाली बात कर रही हो। अच्छा, तो अब तुझे मुझे 30,000 देने पड़ेंगे। 30,000? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम पागल हो गई हो? 30,000 तुमने कब दिए मुझे? अरे दिमाग खराब तो तेरा है, मेरा नहीं। तू ही तो बोल रहा था हिसाब करो, अब तो मेरे बेडरूम में आके हिसाब कर रहा है। किससे बोलेगा? तुम क्या बोल रही हो? मेरे तो कुछ समझ में बात नहीं आ रही। 30,000? अरे मेरे 3,000 रुपए तुम्हारे पास, 3 महीने के, वो पैसे मुझे दे दो और मैं कंटिन्यू तुम्हें दूध देता रहूंगा। तो ये बात तो किससे बोलेगा कि दूध के 3,000 मुझ पे है? ये बात तो मैं बोल सकती हूँ कि ये तो मैं तुमसे ही बोलूंगा ना कि तुम पे हैं दूध के 3,000। मैं किसी से क्यों बोलूंगा? अरे अब तो तुझे 30,000 देने पड़ेंगे। अरे मैं क्यों दूंगा 30,000? और मैं तो गरीब आदमी हूँ, एक छोटा मोटा व्यापारी। तो मैं 30,000 तुम्हें कहाँ से दूंगा? और मैं 30,000 दूंगा क्यों? मेरे तो तुम पे 3,000 है। देख, ज्यादा दिमाग खराब मत कर मेरा। तुझे 30,000 देने पड़ेंगे। अगर मैंने शोर मचा दिया ना तो तेरी बेइज्जती अलग होगी, दूध भी नहीं लेगा कोई तुझसे, और जेल भी जाएगा। जेल? अच्छा, मैं अब समझा। तुम मुझे फंसाना चाहती हो, इसीलिए तुम गेट पर अंदर को लाने के लिए बोल रही थी, और मैंने वही सोचा था कहीं तुम मुझे फंसाना दो। देखो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं तुम्हें 30,000 रुपये कहाँ से दूंगा? और रही बात पैसों की, तो तुम 2,000 रुपये दे दो, चलो 1,000 रुपये छोड़ दो। और मैंने 3 महीने से दूध पिलाया है तुम्हें, और तुम्हारे परिवार ने मेरा दूध पिया है। मैंने ला ला के भैंसों का, और भैंसों वाले तो मुझे बहुत उल्टी सीधी बोलेंगे, उन्हें कहाँ से दूंगा मैं?
जैसे तुम मुझे टाइम देती हो मैं उन्हें टाइम दे देता हूँ। देखो हमारी रोजी रोटी इससे चलती है, मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे तुम पे पहले से ही डाउट था। मैं तेरी फालतू की बकवास नहीं सुनूंगी। पैसे देता है या इज्जत बचाता है अपनी? अरे कैसी बात कर रही हो? सोच ले, अगर मैंने शोर मचा दिया ना। मैडम शोर मत मचाना, तुम मेरे बारे में तो सोचो। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मैं तुम्हें 30,000 रुपये कहाँ से दूंगा? इतना तो मेरा 3-4 महीने दूध भी नहीं होता। 1,500 रुपये रहते हैं। चलो 1,000 रुपये छोड़ देता हूँ, बोल तो दिया। तुम मुझे 2,000 रुपये दे दो और तुम्हारे दूध के सारे पैसे फाइनल, और आपको दूंगा तुम्हें दूध। मतलब मैं 30,000 रुपये मांग रही हूँ और तू उल्टा मुझसे 2,000 रुपये मांग रहा है। पर ये चैन तो सोने की है ना? अरे नहीं मैम, सब सोने की नहीं है। कितने तोले की होगी ये? अरे कैसी बात कर रही हो, पागल हो क्या? सोने की चैन की औकात कहाँ है हमारी? झूठ मत बोल, मुझे पता है ये असली सोना है। निकाल इसे, जल्दी निकाल, अगर इज्जत प्यारी है तो। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो तुम मुझे फंसा रही हो। फंसा रही हूं मैं? अगर तूने दोबारा ऐसा बोला ना तो सोच लिए सारी पब्लिक यही होगी, इकट्ठा दूध बेच देगा तू। और बाकी के पैसे कब देगा? अरे मेरे रिश्ते में मिली थी। 20,000 की तो होगी ये। 20,000 की नहीं है, 1-1.5 लाख रुपए की है। 1-1.5 लाख की? हाँ। चल तो और मजे आ गए मेरे। अब सीधे निकल यहाँ से। पर ये काम तो तुम गैर कानूनी कर रही हो, ये गलत है। मैं तुम्हें फंसा दूंगा, मैं रिपोर्ट कर दूंगा तुम्हारी। क्या तू फंसाएगा हमें? तेरी सुनेगा भी कौन? सुनेगा तो हमारी। अगर हमने बोल दिया ना कि इस घर में 2 लड़कियां रहती हैं और ये दूध देने के बहाने से हम पे गंदी नजर डालता था और आज घर पे कोई नहीं है, तो इसने आज हमारे साथ बदतमीजी की और गंदी हरकतें की। समझ ले क्या होगा तेरा साथ। पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो तुम्हें बदतमीज बोला ही नहीं हूँ। मैं तो गेट पे भी कुछ नहीं बोला। हाँ तो वो तुझे पता है ना, हमें पता है तूने कुछ नहीं किया, लेकिन पैसा तो तुझे ही कमाना है। ये तो गलत कर रही हो आप, ये तो कोई तरीका नहीं है। ये बात सही नहीं है। देखो तुम्हारे साथ ना खुद ही गलत हो जाएगा। अरे कुछ गलत नहीं होगा, तू निकल यहाँ से। निकल रहा है ना? निकल। गलत होगा? हमें तो पैसा कमाना होता है और यहाँ रहेंगे भी कितने दिन। कल तो हम खाली करने वाले हैं, इसलिए आज मौका मार लिया मैंने।